नमस्कार। आज बात करेंगे गर्भावस्था के एक बहुत ही खास पड़ाव के बारे में, छठा महीना। इस विश्लेषण में हम एक कंप्लीट वेलनेस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो इस जरूरी समय में आपका गाइड बनेगा। जी हाँ, प्रेगनेंसी का छठा महीना ये सच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। शरीर में कई बड़े बदलाव आ रहे होते हैं, तो सही देखभाल करना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो ये महीना इतना खास है क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब बेबी की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और वो जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है ना, वो भी पहले से ज्यादा क्लियर फील होने लगती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। तो इस सफर को और आसान बनाने के लिए हमने सारी जानकारी को एक डेली रूटीन में बांट दिया है। हम सुबह की शुरुआत से लेकर रात के आराम तक, फिर एक्सरसाइज और कुछ जरूरी वेलनेस रिमाइंडर्स, हर चीज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से से। कहते हैं ना, एक अच्छी सुबह ही पूरे दिन की नींव रखती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम गुनगुना पानी पीना। ये बहुत फायदेमंद है। इसके ठीक बाद 5 से 6 भीगे हुए बादाम और कोई भी एक सीजनल फल जैसे सेब या केला। बस दिन को एक एनर्जी भरी शुरुआत देने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और अब बारी है भारी नाश्ते की, जो कि हेवी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इसके लिए ओट्स, दलिया या फिर पराठे के साथ दही, ये कुछ बेहतरीन ऑप्शंस हैं। साथ में 1 ग्लास दूध और प्रोटीन के लिए अंडा या पनीर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पर सवाल उठता है कि इतना हेवी नाश्ता क्यों जरूरी है? देखिए, बात यह है कि इस टाइम पर बेबी की बोन्स और मसल्स, मतलब हड्डियां और मांसपेशियां, बहुत तेजी से डेवलप हो रही होती हैं और इसके लिए शरीर को चाहिए ढेर सारा कैल्शियम और प्रोटीन। चलिए, अब दिन के बीच के हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए। नाश्ते और लंच के बीच में जब भी हल्की भूख लगे ना, तो नारियल पानी, ताजे फल या फिर छाछ जैसे हल्के और हाइड्रेटिंग स्नैक्स चुनें। ये आपको पोषण भी देंगे और एकदम तरोताज़ा भी रखेंगे। लंच तो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। थाली में 2 से 3 रोटियां, प्रोटीन के लिए दाल, राजमा या छोले, साथ में पनीर या सोया, हरी सब्जी, सलाद और दही, ये सब जरूर होना चाहिए। ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। और पता है, इस तरह के बैलेंस्ड लंच का एक और बहुत बड़ा फायदा है। इससे शरीर को भरपूर आयरन और फाइबर मिलता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉन्स्टिपेशन जैसी आम समस्या को रोकने में बहुत मदद करता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, शरीर को भी आराम की तैयारी करनी होती है, इसलिए शाम का खाना हल्का होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। शाम के नाश्ते के लिए स्प्राउट्स, भुना हुआ चना या फिर फ्रूट चाट, ये सब बहुत अच्छे विकल्प हैं। या फिर एक गरम सूप का कटोरा भी ले सकते हैं। ये सब पौष्टिक भी हैं और पचाने में भी आसान। याद रखिए, रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए ताकि नींद अच्छी आए। तो हल्की पकी हुई सब्जियों के साथ 1 या 2 रोटी या फिर खिचड़ी और दलिया, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। और हाँ, दिन को खत्म करने से पहले, सोने से थोड़ी देर पहले 1 ग्लास गर्म दूध जरूर पिएं। ये न सिर्फ कैल्शियम की कमी पूरी करेगा, बल्कि गहरी और अच्छी नींद लाने में भी मदद करेगा। खाने पीने की बात तो हो गई, लेकिन अब रेगुलर मूवमेंट पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस दौरान कौन सी एक्सरसाइजेस सुरक्षित और फायदेमंद है। देखिए, सबसे आसान और सबसे असरदार एक्सरसाइज है वॉकिंग। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलने की सलाह दी जाती है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन में ये 3 चीजें शामिल की जा सकती हैं। पहला, रोज 25 से 30 मिनट की सैर। दूसरा, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में प्रीनेटल योग। और तीसरा, पेल्विक टिल्ट जैसी एक्सरसाइजेस जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। इन एक्सरसाइजेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनसे बैक पेन और पैरों में होने वाली स्वेलिंग जैसी आम तकलीफों में बहुत राहत मिलती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, जहां हम कुछ बहुत जरूरी बातों को संक्षेप में दोहराएंगे, जिन्हें इस पूरे महीने याद रखना है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें हैं। पानी तो खूब पीना है, लेकिन हाँ, स्वेलिंग से बचने के लिए नमक थोड़ा कम रखना है। और एक आदत जो डालनी है वो है लेफ्ट साइड सोने की, क्योंकि इससे बेबी तक ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही बहुत देर तक एक ही जगह खड़े या बैठे रहने से बचना है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि एक अच्छी हेल्दी रूटीन असल में एक मजबूत प्रेगनेंसी की नींव कैसे रखती है। इसका जवाब सीधा है,
छठा महीना प्रेगनेंसी का एक स्ट्रॉन्ग फेज है। इस समय एक हेल्दी रूटीन अपनाकर होने वाली माँ न सिर्फ अपना ख्याल रखती है बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करती है। याद रखें, ये खूबसूरत यात्रा है और इसमें हर छोटा कदम मायने रखता है।